साथियों नमस्कार। आरुष आरुष ने क्वेश्चन पूछा था कि सफलता सफलता क्या है, और अगर हमें कुछ करना हो तो हम जीते कैसे, और जो नेगेटिविटी हो उसको कैसे दूर करें। तो अब इनकी उम्र भी हो गई है, ये 2009 के हैं, 21 सितंबर 2009 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इनकी एक एज भी हो गई बढ़िया अच्छी खासी। तो ये जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, इनके अंदर बड़ी जिज्ञासाएं रहती, बड़े प्रश्न रहते हैं। और इन ये समझ लो मेरे मित्र जैसे हैं, दोस्त जैसे। और कभी कभार जब मेरी इनसे बातें होती तो कहते हैं कि मैं इनका प्रमुख सलाहकार हूँ। सलाहकार हूँ। तो सफलता सफलता क्या है, सफलता पे बात करेंगे। देखिए, जो बड़े लोग होते हैं, जो सफल हो जाते हैं, जो बड़ी सफलताएं होती हैं, और वो सफलताएं जो लोग हासिल करते हैं, वे अपना वक्त व्यर्थ की चीज़ों में नहीं बर्बाद करते हैं। मतलब व्यर्थ के कामों में अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं, और जो है वो ना ही जो है बकवास की चीज़ों में उलझे रहते हैं, फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। उनका एक लक्ष्य निश्चित होता है और उस लक्ष्य पे वो चल के अपना काम करते हैं। वो समय को अपनी पूंजी मानते हैं, और समय का वो सही तरीके से उपयोग करते हैं। जो सफल लोग होते हैं उनको पता होता है कि टाइम भाई 24 घंटे सबके पास है, लेकिन उसी 24 घंटे का सही से सदुपयोग करना जिसको आ गया वो सफल हो गया, और जो 24 घंटे का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है, सदुपयोग नहीं कर पाता, वो असफल हो गया। तो इनको मैं यही बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास भी उतने ही घंटे हैं जितने घंटे दूसरों के पास हैं। जो अफसर है, डॉक्टर हैं, सफल हैं, आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो उन्होंने अपने समय को व्यवस्थित तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, न कि फालतू इधर उनकी बुराई। अच्छा अच्छा, काका क्या कह रहे थे? अच्छा, वो बुराई कर रहे थे, उनके कपड़े नहीं अच्छे थे। अच्छा, वो बोल रहे थे कि वो जो है सनकी मिजाज के हैं, फिर इधर से उधर बात कहना, उधर से इधर कहना। तो वो लोग जो इधर उधर की बातें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, उनका समय व्यर्थ जाता। तो जो सफल लोग होते हैं व्यर्थ के कामों में जो है, व्यर्थ लोगों के पास जो है नहीं बैठते, नकारात्मक लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं बैठते, जिनका एक ही पैसा है कि सिर्फ दूसरों की बुराई करना, दूसरों में कमियां ढूंढना। वो तो बिल्कुल जो खटमल है, खटमल देखा खून चूसने वाले, वैसे हैं वो समाज में। और वो अपनी असफलताएं, अपना अपना नेगेटिविटी सब में भरते रहते हैं। तो जो सफल लोग होते हैं ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, पॉजिटिविटी उनके अंदर रहती है, वो भगवान को मानते हैं, अपने समय का सही से सदुपयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाना है। जो गलत बातें हैं, जो नकारात्मक बातें हैं, उसमें उलझे नहीं रहना है, उसमें समय नहीं नष्ट करना है। हमेशा रचनात्मक सोचना है, रचनात्मक कुछ करना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जो आपको सही दिशा दे, सही रास्ता दे, आपके जीवन को सफल बना दे। कुछ ऐसा सोचना है। सोचने का तरीका ही उनकी कामयाबी होती है, ये ध्यान रखना। जिनके सोचने का तरीका गलत होता वो जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते। सफलता आएगी तब जब आपके विचार अच्छे होंगे, और विचार अगर आपके बुरे हैं तो बुरे लोग आपको मिलेंगे, बुरी संगति आपकी होगी, आप उसी नेगेटिविटी में उलझे रहेंगे। उनके घर में क्या बना? अच्छा, उनके घर में ये आलू खाई जा रही। अच्छा, उनके घर में क्या चल रहा? अच्छा, पति पत्नी में ये चल रहा, विवाद चल रहा, ये चल रहा। तो ये इन फालतू चीज़ों से अगर हम अपना दिमाग भरे रखेंगे तो रचनात्मक वाली चीज़ें सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे। आप सोचिए, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, गांव से पढ़े थे, हिंद, और वो अगर ये सब चीज़ें सोचते तो वैज्ञानिक आज बन पाते? नहीं बन पाते। जो बच्चे यूपीएससी टॉप करते हैं, यूपीपीसी, ठीक है, यूपीपीएससी टॉप करते हैं, अगर वो इन सब चीज़ों में उलझे रहते तो क्या पढ़ पाते हैं? अपने जीवन को दिशा दे पाते? नहीं दे पाते। उनका दिमाग सिर्फ अपनी सफलता पे लगा रहता, उनकी सोच सिर्फ
अपने सपने पे लगे रहती है। तो अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, सपनों के पीछे भागो। सपनों जो आप, अब स्वामी विवेकानंद जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि एक आप अपना, एक जो आपका उद्देश्य हो, एम हो, जो सपना हो, जो आप बनना चाहते हो, उसको चुन लो, उसी के पीछे आप भागते रहो, उसी को अपना जो है भगवान समझो, उसी को अपना समय समझो, उसी के लिए रणनीति बनाओ। आपके पास सफलता चल के आएगी। आप प्रयास तो करिए, आप उसमें लग के तो रहिए, लग के मेहनत करिए। आप देखिए आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आप अगर ऐसे ही फालतू लोगों के पास बैठेंगे जो सुबह से शाम तक बस खाली जो है दूसरों की बुराई करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, उनका दिमाग रचनात्मक हो ही नहीं पाएगा। तो दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, अपना जो उद्देश्य है उसके बारे में सोचना है। आपने सोच रखा है कि मुझे ये बनना है, वो करना है, तो उसके बारे में लग के मेहनत करना पड़ेगा। आपको कुछ करना है तो इसके लिए चीज़ें आसान नहीं है। समाज समाज उसी के साथ होता है जो आगे बढ़ता है। और अगर आप समाज में नेगेटिविटी और पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव दोनों प्रकार के लोग हैं, तो हमें आगे बढ़ने वालों के साथ जो है रहना। हमें ऐसे उदाहरण समाज में देखने हैं जो अच्छे हों, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनके विचार अच्छे हों, जो जीवन में आगे बढ़े हों, जिन्होंने कुछ तरक्की की हो, जो जीवन में कुछ बदलाव लाए हैं, जिन्होंने लाया हो। ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना है, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं दूरी बना के रखती है, जो सुबह शाम जो है मनहूसी वाली बातें करें। जाओ तो दुख दर्द रो रहे हैं, दुखड़ा रो रहे हैं, मुंह इधर बना रहे हैं, मुंह उधर कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं, बात करने की तमीज़ नहीं, सलीका नहीं है, अपने बड़ों से कैसे पेश आना है उनको पता ही नहीं, न उनके पास आत्मसम्मान है, न दूसरे का आत्मसम्मान समझते हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रहना है। सेपरेट रहिए, एकांत में रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी सफलता के बारे में सोचिए। जब आप कुछ बन जाएंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करेंगे, एग्जाम्पल रूप में प्रस्तुत करेंगे। आपके दूर दूर के रिश्तेदार आपको जोड़ लेंगे, अरे वो फला, वो मेरा रिश्तेदार है। इसके पहले आपको नहीं कोई पहचानेगा। हाँ, आपको बुरे जो है कामों के लिए सब खींचेंगे, ये लड़का ऐसा हो जाए, बिगड़ जाए, इसका पढ़ाई में मन न लगे, जीवन में न कुछ कर पाए, इसकी अवनति हो जाए। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है, हमेशा आत्मसम्मान बना के रखना है, आत्मविश्वास बना के रखना है, अच्छे लोगों के साथ बैठक करनी है। आपके कम से कम दोस्त हो, आपका जीवन जो है पार हो जाएगा। एक दोस्त हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, आपका जीवन पार हो जाएगा। आपके अगर 100 मित्र हैं, बेईमान हैं, कपटी हैं, आपको गलत रास्ते पे ला रहे हैं, तो ऐसे दोस्त हमें नहीं रखने हैं, उनसे दूरी बनानी है। अगर नहीं बनाओगे तो जीवन में असफल हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि आप अपना ध्यान उन चीज़ों पे लगाइए, जो आपको सफलता की ओर ले जाती हो। अपना समय सारणी बनाओ, ईमानदारी से जो है मेहनत करिए, उस पर अमल करिए। जो आपके पास 24 घंटे हैं, ये 24 घंटे जो हैं, ये 24 घंटे सबसे बड़ी संपत्ति है। और जिसको इन 24 घंटों का सदुपयोग करना आ गया, वो जीवन में सफल हो जाता है। और जिनको इन 24 घंटों का सदुपयोग करना नहीं आता, वो जीवन में जो है तरक्की नहीं कर पाता। उसका जीवन हमेशा संघर्षमय होता है। उसके पास चीज़ों का अभाव रहता है, सम्मान का अभाव रहता है। ये ध्यान रखना है। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास खूब समय है, अपना समय जो है पढ़ाई में लगाओ। जीवन में एक अपना उद्देश्य निश्चित कर लो कि यार हमें आईएएस बनना है, या जो भी बनना हो, या एसपी बनना हो, या आपका जो भी लक्ष्य हो, उसी के बारे में सोचो। उसी के बस दिमाग में आप सपने देखो। जैसे एसपी आपने सोचा मैं आईपीएस बनूंगा, अगर आईपीएस बनना है तो आईपीएस वाले ख्वाब देखो। तुम देखो सपने में मैं वर्दी पहने हूँ, तुम देखो कि जो है मैं वर्दी पहन के जा रहा हूँ, उसी तरीके से जियो। अपने अंदर स्वाभिमान विकसित करो, आत्मसम्मान विकसित करो, आत्मविश्वास लाओ।
सच्चे इंसान बनो, अपने अंदर ईमानदारी वाले गुण लाओ, दया वाले गुण लाओ, विनम्रता लाओ। झूठ फरेब जो है नहीं लाना है। अभी गांव का एक किस्सा आपको बताएं, जब मैं छोटा था तो उस समय जो है गांव में सरकारी स्कूल ज़्यादा थे, प्राइवेट नहीं थे। हाँ हाँ, प्राइवेट बिल्कुल नहीं थे। तो उस समय मेरी पढ़ाई लिखाई प्राइमरी स्कूल में हुई है। और हमारे साथ और भी बच्चे थे कई, मैं अकेला तो था नहीं। तो हमारे परिवार के भी कई लोग थे जो सुबह शाम गाली ही देते थे। बच्चे, 12 साल का बच्चा गाली दे रहा, और इतनी गालियाँ उसको आ रही थी, वो मेरे सामने बक रहा। मैं, चूंकि उसके घर का माहौल था ऐसा, तो अच्छा, चूंकि मेरा आना जाना था, तो आना जाना था तो उसके पिता भी सुबह होके मल्लाही गाली शुरू। कोई जानवर दरवाजे पर आ जाए तो गाली शुरू, कोई कुछ कर दे तो गाली शुरू शुरू। तो वो बच्चा भी वैसे हो गया गालीबाज, वो हर जगह गाली दे रहा। आज वो एक असफल बच्चा है। आज उसका जीवन स्ट्रगल वाला है। वो एक एक पैसे के लिए झूठ बोल के पैसा कमाता है। उसके पास कोई उद्देश्य नहीं, उसका कोई लक्ष्य नहीं। आप सोचिए, इस तरीके से कई सारे लोग थे। फिर मैं जब उसके बाद, हाँ, जब मेरे जो है कक्षा 5 वाले दोस्त छूटे, कई लोगों ने तो पढ़ाई छोड़ दी, कुछ लोग आगे गए, लेकिन उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगा। और वो इधर उधर की बातों में फंसे रहते थे। इधर ये लड़ाई करना, वो चोरी करना, वो मारना, वो पीटना, वो जो है लड़कीबाजी करना। मतलब 6 का लड़का लड़कीबाजी कर रहा, मतलब इस तरीके का माहौल था। लेकिन मैंने अपना समय उन सब चीज़ों में नहीं लगाया। मेरा एक उद्देश्य था, मेरी हमेशा एक सोच थी कि जीवन में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बनना है। तो इसीलिए मैं उन लोग, हालांकि वो दोस्त थे, आज भी जब वो मुझे मिलते हैं तो कहते हैं, यार उस समय तो आप बड़े अच्छे थे पढ़ने में, अगर आपकी बात मान ली होती तो आज मैं भी सफल होता। तो सफलता ऐसे ऐसे नहीं मिलती है। सफलता में मित्र भी अच्छे होने चाहिए। मित्र अगर बुरे हैं तो उनको मित्र नहीं बनाना है, बोलना है, बात करना है, लेकिन उनकी नेगेटिविटी में शामिल नहीं होना है, उनसे दूर रहना है, वरना जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और सबसे जो अच्छे साल होते हैं, सबसे बढ़िया साल होते हैं जीवन को बनाने के लिए, वो साल होते हैं आपके 14 साल से शुरू होते हैं 22 साल तक। अगर आप इन 8 सालों में अपने जीवन को परिवर्तन के रूप में देखना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या, अपना समय सारणी, अपनी सोच, अपने साथी, ये सब आपको आपको इनका चुनाव बड़ी समझदारी के साथ करना होगा। अगर आप इनमें चूके तो जीवन में फिर आपको जो है, आप सोचिए 22 साल के बाद, 22, ये तो आपके पास 8 साल है, उसके बाद का जो जीवन है बड़ा लंबा जीवन है। फिर आपके सामने बहुत सारी परेशानियां होंगी, क्योंकि पैसे की दिक्कत होगी। आप चोरी तो नहीं कर सकते, चोरी करेंगे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। आप फ्रॉड करेंगे, दूसरे के यहाँ कुछ करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, आप बंद हो जाएंगे। तो आपका जीवन इन्हीं, आगे वाला जो जीवन है इन्हीं 8 सालों के जीवन पर निर्भर है। तो इन 8 सालों को हमें जो है ईमानदारी से व्यतीत करना है, अपनी पढ़ाई में व्यतीत करना है, अपने लक्ष्यों पे व्यतीत करना है, अपनी सोच को अच्छा रखना है। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि आजकल जैसे माता पिता दोनों लोग कमा रहे हैं, तो बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, बच्चा रील देख रहा तो उसके अंदर एकाग्रता, ध्यान, रिश्ते, उसको कुछ भी नहीं पता। वो बच्चा एक मशीन बन रहा है, क्योंकि गार्जियन दोनों लोग जो है जॉब में है, तो बच्चों को इतना अच्छा समय जो है नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके बच्चे जब थोड़ा बड़े होते हैं तनाव में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपने बच्चों की आदतों पे और अपने बच्चों पे ध्यान जो है रखना चाहिए। बच्चों से बात करनी चाहिए, बच्चों के मित्र बनिए, बच्चों से खुलकर बोलिए। ये सारी चीज़ें अपने अंदर लानी है। सफलता अगर जीवन में पाना है तो छोटे स्तर से ही प्रयास करना होगा। बचपन से ही बच्चे की हर स्थिति पर नज़र रखनी होगी।
तभी बच्चा सफल हो पाएगा। और मैं आपको एक और मूल मंत्र बता रहा हूँ कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो किताबों से ही दोस्ती करनी है। समाज में आप जाइए, समाज को देखिए, समाज में देखिए सब अच्छे नहीं मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन हमें जो है समाज में दोनों लोगों को देखना है, दोनों लोगों से सीखना है। हमें ऐसे लोगों से भी सीखना है जो असफल हुए हैं, हमें ऐसे लोगों से भी सीखना है जो सफल हुए हैं। चुनाव आपको करना है कि हमें जो है सफलता की ओर जाना है कि असफलता की ओर जाना है। असफल जो लोग हैं वो भी आपको सीख देंगे, वो भी एक शिक्षक है, और जो सफल लोग हैं वो भी एक शिक्षक है। तो हमें सफलता अगर प्राप्त करनी है तो अपनी सोच, अपने विचार, अपने कार्य, अपने व्यवहार, अपनी दिनचर्या, अपना स्वास्थ्य, इन सब पर जो है बारीकी से ध्यान रखना है। और जब हम इन चीज़ों पर बारीकी से ध्यान रखेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, तभी हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। जीवन क्या है? जीवन ई रिक्शा वाला भी ऐसे चला लेता है, नौकरी करने वाला भी कर लेता है। जीवन जीने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका अगर अच्छा है, बढ़िया है, आपका रहन सहन स्तर बढ़िया है, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं आपका जीवन स्तर बढ़िया होगा कि हम रोज जाएं, कार से नौकरी करें, अच्छा वाला मोबाइल रखें, महंगे महंगे कपड़े पहने। ये तभी हो पाएगा जब आप अपना समय व्यर्थ की चीज़ों में न गवाकर जो है पढ़ाई में लगाएंगे, सीखने में लगाएंगे, कुछ जो है स्किल में लगाएंगे, तभी आप आगे चल के सुख प्राप्त करेंगे। वरना जीवन जो है बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो हमें इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। कोई लॉटरी वाटरी नहीं मिलती है जीवन में कि हम सपने देखें कि जीवन में कुछ जो है नहीं किया है, फिर एक हम ऐसे चमत्कार में लगे रहते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, कोई लॉटरी मिल जाए, कहीं से गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। हकीकत में यही है कि आपके पास जो 14 से 22 साल तक का समय है, वही आपकी नींव है, वही आपके जीवन को निखारेगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको तरक्की दिलाएगा। तो ये ध्यान रखना है, एक एक समय हमारा ये जो सेकंड है, सेकंड पता नहीं कब जो है मिनट बन जाते हैं, मिनट पता नहीं कब घंटे बन जाते हैं, और घंटे पता नहीं कब जो है दिन बन जाते हैं, दिन सप्ताह, सप्ताह महीना, जो है महीने साल। ऐसे ही अगर समय बर्बाद होता रहेगा तो जीवन में सिवाय पछतावा के कुछ हाथ नहीं लगेगा। और जब आप एक उस उम्र में पहुंचेंगे 25-26 साल तक, जो आपके साथी होंगे, कोई होगा डिप्टी कलेक्टर, कोई होगा डॉक्टर, तो कोई एसपी होगा, फिर आपको अपनी कमियों पे, अपनी गलतियों पे वो पीड़ा होगी, आप उनको देख कर कुढ़ेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वो जीवन के बसंत, वो जीवन के ऐसे जो है बसंत था, ऐसा उत्सव था जो मैंने गंवा दिया फालतू चीज़ों में, फालतू सोच पे, फालतू सोच कर, फालतू डर कर, और आज मैं उन चीज़ों के लिए परेशान हूँ। और आप होंगे कहाँ, वो कहाँ होंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है बेटा, खूब जो है मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। करना क्या है? पढ़ाई करनी है, अफसर बनिए, बड़े अफसर बनिए, समाज की सेवा करिए, अपना नाम ऊंचा करिए। तो ये ध्यान रखना है ना। सफलता यही है, सफलता देखिए, अगर आप सचमुच चाहते हैं सफल होना तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। असफल लोग नहीं करना, असफल लोग यानी जो लोग नहीं, असफल वही लोग हुए हैं जो उन कामों को नहीं कर पाए। तो आपको उन कामों को करना है। आपको जो है, अगर आपको अपना जीवन अच्छा करना है तो आपको मेहनत करनी है, अपने वसूल बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ हमें हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, लोगों से बातें भी करनी है, बच्चों से भी बातें करने हैं जो आपके आलोचक हों, आपकी कमियां बताते हों कि यार तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो उनकी बातों को सही तरीके से आप अपना स्वाध्याय करिए। आप ये करिए
कि पूरे दिन आपने जो किया हो, एक दिन में आपने जो किया हो, तो शाम को जब रात में आप लेटे तो अपने अपने सारे जो है कामों पे एक नज़र डालिए। रात में क्या है, रात में लेटे हुए हैं, अकेले हैं ना, आराम से लेटे हुए हैं। और जब लेटे हुए हैं तो आपने सुबह से शाम तक क्या किया, सुबह से रात तक क्या किया, अपना स्वाध्याय करिए। देखिए अपने आप को कि आप सुबह उठे, आप सुबह कितने बजे उठे, फिर आपने सुबह उठ के कितने बजे नाश्ता किया, कितने बजे आपने नहाया, फिर पढ़ाई आपने कब की, आपने झूठ कब बोला, आपने आपकी सोच कब गंदी हुई, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा, तो वो सब सोचिए, वो सब देखिए। फिर उनमें उन चीज़ों को बाहर निकालिए जो चीज़ें बेकार की हों, और उन चीज़ों को अपने पास रखिए जो आपको आगे बढ़ाती हो। यही सफलता है। हमेशा दूसरों में खूबियां देखिए। ये नहीं कि अगर कोई हमारा मित्र, देखिए मेरे मित्र अच्छे भी थे बुरे भी थे, मैं उनकी बुराई पे नहीं ध्यान देता था। हालांकि मैं सुनता था उनकी बातें, उनसे बात भी करता था, लेकिन मुझे उनकी बुराइयों से कोई मतलब नहीं था। उनकी अपनी उनकी परवरिश थी, उनकी जैसी परवरिश हुई वैसी उनकी सोच हुई, लेकिन उनके अंदर खूबियां भी थी। ऐसा नहीं खूबियां नहीं थी, हर इंसान में अच्छाइयां भी होती, खूबियां। तो मैं उनकी खूबियों पे नज़र रखता था, उनकी जो बात अच्छी थी मैं उनको ले लेता था, ग्रहण कर लेता था। मेरे मित्र जो थे गालीबाज थे छोटे पर से, लेकिन उनके अंदर एक खूबियाँ थी जो है वो, अगर जहाँ पे दोस्ती वाली बात होती थी वहाँ पे वो खड़े होते थे मेरे साथ, हर परिस्थिति में खड़े हो। मुझे उनकी ये आदत जो है बहुत अच्छी लगी। मैं उनके साथ आज भी वो मेरे साथ जुड़े हैं वो, तो उनकी खूबियाँ मुझे पसंद थी और मैं उनकी खूबियाँ जो है तलाशता था, बताता था कि यार आपकी ये खूबियाँ मुझे अच्छी लगी, ये आपकी अच्छाइयाँ अच्छी लगी। और एक ये भी था कि मैं निस्वार्थ भाव से लोगों के साथ जुड़ता था, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। अगर मैं किसी से बोलता था तो मेरा कोई स्वार्थ नहीं था कि ये मुझे जो है मेरे साथ चले, मैं इससे पैसे उधार ले लूँ, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, कोई, मैंने हमेशा निस्वार्थ भाव के साथ सबसे दोस्ती की और मैं हमेशा उत्साह के साथ सबसे बोलता था और खेलता था और मैं मस्त रहता था। जब मैं लिखता पढ़ता था उसके साथ, मैं साथ में जब फ्री होता था तो गाने भी गाता था, चुटकुले भी सुनाता था, लोगों को हंसाता था। यही सच्ची सफलता है बेटा, यही सच्ची सफलता है। तो यही चीज़ तुम्हें कामयाबी जो है दिलाएगी। तो इसीलिए कामयाब बनना है, अच्छे इंसान बनना, नेक इंसान बनना, कामयाब बनना। धन्यवाद।